हेलो। आज का क्वेश्चन आया ओपन पोर्स के लिए कुछ बता दें। इस पे हम ऑलरेडी एक दो वीडियो कर चुके हैं। ओपन पोर्स पे दोबारा से बात करते हैं। ओपन पोर्स हमारी स्किन पे होते हैं और स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, और इसमें मिलियन ओपन पोर्स होते हैं। इवन पोर्स ओपन ही होने चाहिए क्योंकि इससे आप ब्रीथ करते हैं। समटाइम ये बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं जो आपको दिखते हैं और आपकी एज ए कॉस्मेटिक आपकी ब्यूटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ आपको आपके फेस पे दिखती है तो उससे आप अपने आप का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। हालांकि इतना बैड भी नहीं होता, जस्ट ये आपकी एक मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई है नहीं कि आपको डैमेज आपकी हेल्थ को कर रहा है। बात करते हैं ये है क्या। ओपन पोर्स के साथ हमेशा एक हेयर फॉलिक सेल होता है। जहाँ पे ओपन पोर्स होगा उसके साथ हेयर सेल भी होगा, और हर हेयर सेल मतलब फॉलिक सेल जो है वो कंटेन करता है सीबम, जो ग्लैंड ऑयल जो प्रोड्यूस करता है। तो सम टाइम वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे डस्ट हो जाता है, काफ़ी ओपन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है वहाँ पे। सम टाइम आपकी नॉट पुअर क्लीनिंग की वजह से या रॉन्ग कॉस्मेटिक की वजह से या एजिंग का फैक्टर भी होता है या सन डैमेज भी हो सकता है। ये सब वजूहात की वजह से वहाँ पे डस्ट जम जाती है या बैक्टीरिया होता है या इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस वजह से वो ज़्यादा दिखता है आपको ओपन हुआ हुआ। ये मोस्टली हमारे नोज़, चेक, फोरहेड, इवन चेस्ट पे भी होता है, तो उस वजह से आपको ये ज़्यादा दिखता है। या सम टाइम आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की कमी होती है। जब कोलेजन की कमी हो तो आपकी बॉडी की जो इलास्टिक होता है वो कमी हो जाती है, तो वो ज़्यादा ओपन दिखता है। तो ये सब वजूहात हो सकती हैं ओपन पोर्स की। इसको आप ट्रीट कैसे करते हैं? इजी वे, जैसे अपनी क्लीनिंग को बेटर करें अकॉर्डिंग जो आपकी स्किन है उसके मुताबिक आपको यूज़ करनी चाहिए चीज़ें। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2-4 चीज़ें। इसकी जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट ट्रीट पे बात करते हैं। आपको एक्सफोलिएंट करना चाहिए अपने फेस को टाइम टू टाइम। एक्सफोलिएंट से ये होता है कि आपकी डीप क्लीनिंग होती है, जितने भी वहाँ पे आपके पोर्स के अंदर डस्ट होगी या कोई ऑयल जो होगा, जो डेड स्किन होगी, वो सब साफ़ होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप टाइम टू टाइम अपने फेस पे फेस मास्क कीजिए। ब्लैक कार्बन का मास्क इज़ वेरी गुड। उससे भी ये होता है कि आपके पोर्स ओपन होते हैं, आपकी ब्रीथ ईजी करती है स्किन, और जितना भी डस्ट ब्लैक यानी कि डेड स्किन होती है, जो डेड सेल होते हैं, वो सब आपकी बॉडी से आउट होते हैं। इसके साथ साथ मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनीज है जो क्लेम करती हैं दे आर द बेस्ट, जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो गया और ग्लाइसोलिक एसिड हो गया। ये मेन दो होते हैं जो एसिड या आपके ओपन पोर्स को डीप साफ़ करते हैं, उसको मिनिमाइज़ करते हैं। और कई कंपनी में आपको मिल सकते हैं, मगर मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा ब्रांड ऑस्ट्रिन का, क्योंकि ये दोनों एसिड और इसके अलावा और भी चीज़ें डाली गई हैं जो आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करते हैं। अगर आपके फेस पे स्पॉट हो, निशान पड़ रहे हों, जैसे खड्डे हो जाते हैं आपके स्किन पे, उसको भी साफ़ करते हैं। आपके एक स्किन को डीप क्लीनिंग मिलती है। और अगर जिसको स्पॉट्स मिलते हैं बोलते हैं, वो भी आपकी स्किन में कुछ ही वीक्स के अंदर आपको साफ़ करता है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसी कंपनी का ये इससे आप फेस वॉश कर सकते हैं। इससे रियली आपकी जितनी भी फेस का डीप क्लीनिंग होगी, इसमें भी ये एसिड होते हैं प्लस ये। और इसके साथ साथ ये इनका सेरम आता है, जिसको दिन में 2 बार अप्लाई करना होता है। इवन 2 वीक्स में आप देखेंगे अपना डिफरेंस। और इसके साथ साथ ये सेम आता है SPF 30 के साथ। अगर आपको फेस सन क्रीम नहीं बाय करना तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ प्रोटेक्शन भी आती है आपके फेस की। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सन ब्लॉक भी लगाना चाहिए। सन ब्लॉक अपने आप को हाइड्रेट रखें, अच्छा क्लीन करें। इसको लेज़र ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, मगर मैं लेज़र इतना रिकमेंड नहीं करता, उससे आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। आप ये चीज़ें कीजिए। आप खुद ही अपने जो पोर्स होंगे जितने ओपन होंगे उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको बंद नहीं कर सकते, ये हमेशा ओपन रहेंगे। आपकी स्किन को सांस करना है। इसको अच्छा डीप क्लीन कीजिए, आपको ब्लैकिंग दिखेंगे, आपके नाक या चिक वगैरह जो भी है ओपन वो मिनिमाइज़ होंगे, और आपकी सुंदरता में, आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन, यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेफ इन योर फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।